5 ही बोल रहे, 5 बोल रहे हमें। ये कैसी गजब बात यहाँ कह रहे हैं। याचना करना व्यर्थ है, मांगना ये काम अच्छा नहीं है, चाहे किसी से भी मांगा जाए। यदि ये प्राणी को अयाचक वृत्ति रखता है तो ऐसी भावना बाता है कि मैं किसी से भी कुछ न मांगू, तो तेरी ये प्रवृत्ति श्रेष्ठ प्रवृत्ति है। उन मुनिराजों की संगति करने मात्र का भी यहाँ निषेध किया कि जो सामग्री को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मैंने स्पष्ट शब्दों में यहाँ कह दिया कि भाई तुम कैसी इच्छा रखते हो, तुम कैसी भावना बाते हो, तुम्हारे पास में क्या कमी है जो तुम्हारे को किसी और की अपेक्षा है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में वस्त्रों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास में रहने का स्थान है, तुम्हारे पास में वाहन है, तुम्हारे पास में अच्छा भोजन है, इष्ट भोजन है। वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कुछ कैसे नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? ये सब कुछ तुम्हारे पास में है। जगत की किसी और सामग्री की रंच मात्र भी आवश्यकता और अपेक्षा न हुए, ऐसा तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है। और अपने उस स्वरूप को देखो, अपने उस स्वरूप को जानो, अपने उस स्वरूप को पहचानो। तो जो अपने स्वरूप को जानता पहचानता है वह व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट अयाचक वृत्ति को अंगीकार करता है। माने उसके हृदय में ये याचक पने की जो वृत्ति है, जिसे यहाँ दुर्बुद्धि कह करके पुकारा गया है, वो नहीं अपनाता। अब बहुत मार्मिक श्लोक यहाँ ये आगे देना चाहते हैं। माने ऐसी चर्चा कर रहे हैं, अभिमानी कौन है और दानी कौन है, दीन कौन है। दीन और अभिमानी, देखो याचना करने वाला छोटा है और याचना नहीं करने वाला बड़ा है। क्या बात कहिए? याचना करने वाला छोटा है, माने उस व्यक्ति को बहुत छोटा कहा गया है जो व्यक्ति याचना करता है, जो व्यक्ति मांगता है, बहुत छोटा हो जाता है। मांगने वाला अपने आप में छोटा हो गया, क्योंकि लघुता के बिना मांगने की वृत्ति संभव नहीं है। कैसे मांगे? मांग रहा है, इसका मतलब वो छोटा हो गया। याचना करने वाला छोटा है और याचना नहीं करने वाला बड़ा है। यह बात आगामी चंद में कहते हैं। अनुष्टुप चंद है 144 नंबर पेज और 152 नंबर का ये श्लोक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। परम नभसो न परम इति ब्रुवन् किमद्राक्षिन् मोदीनाभिमानिनौ
वो लोग कितनी मासूम बात कह रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो ये कहते हैं सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, तो जवाब दिया जाता है परमाणु। परमाणु सबसे छोटा है। दुनिया में परमाणु से छोटा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा क्या है, बोले आकाश। आकाश से बड़ा क्या है? नभ से बढ़कर कौन है, और अणु से लघु है कौन? अणु से लघु कौन? परमाणु से लघु कौन हो सकता है? और आकाश से बड़ा कौन हो सकता है? ऐसा जो लोग जगत में कहते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। क्या मतलब? कोई हो सकता है क्या परमाणु से छोटा? कोई हो सकता है क्या आकाश से बड़ा? सही तो है उनका कहना। यहाँ गुणभद्राचार्य देव कह रहे हैं कि शायद उन्होंने दीन और अभिमानी को नहीं देखा। दीनता जिसके हृदय में बैठी हुई है वो परमाणु से भी छोटा हो गया, और अभिमान जिसके हृदय में है उसके सामने आसमान क्या लगता है, वो उससे भी बड़ा है। हाँ, ये देखिए, परमाणु से कोई लघु नहीं। मैं छंद पढ़ रहा हूं, परमाणु से कोई लघु नहीं, नभ से हुआ न कोई महान। परमाणु से तो कोई लघु नहीं हुआ और नभ से कोई महान नहीं हुआ। ऐसा कहने वाले ने, ऐसा बोलने वाले, प्रतिपादन करने वाले ने नहीं देखे दीन सहित अभिमान। क्या कहा? नहीं देखे दीन, और अभिमानियों को भी नहीं देखा। किसने नहीं देखे? कि जिसने परमाणु को छोटा माना और आकाश को बड़ा माना। देखिए आप, अर्थ कहते हैं परमाणु से छोटा कोई नहीं तथा आकाश से बड़ा और कोई नहीं। ऐसा कहने वालों ने क्या दीन और अभिमानियों को नहीं देखा? ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्या उन्होंने दीन लोगों को नहीं देखा दुनिया में? क्या उन्होंने अभिमानी लोगों को नहीं देखा? भावार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु से छोटा और आकाश से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लोग मानते नहीं है सबसे छोटा कौन है। अपन भी जानते हैं इस चीज को, बात गलत नहीं है, ये बात तो सच्ची है। यदि पदार्थों की दृष्टि से बात करेंगे तो कोई परमाणु से छोटा पदार्थ नहीं मिलेगा। और आकाश से बढ़कर कौन है? क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं को रहने का जो क्षेत्र प्रदान करे उसका नाम आकाश है। सकल द्रव्य को वात जात में तो आकाश पिछानो। दौलत राम जी की पंक्ति चढ़ावा की। सकल द्रव्य को वात जात में, जिसमें सब द्रव्य निवास करते हैं, जिसमें सब द्रव्य रहते हैं, संपूर्ण लोक के पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, सब कुछ जिसमें रहते हो वो आकाश है। कितना विशाल है आकाश। ये कह रहे हैं उससे बड़ा दूसरा और कोई नहीं है, और परमाणु से छोटा कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, परंतु भावार्थ की दूसरी लाइन, परंतु ऐसा लगता है कि उन्होंने दीन और अभिमानी लोगों को देखा नहीं है, अन्यथा वे ऐसा नहीं कहते। कैसे अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि वे दीन व्यक्ति को देखते तो परमाणु से छोटा दीन को कहते, और यदि वे अभिमानी को देखते तो आकाश से भी बड़ा अभिमानी को कहते। माने दीन जो है वो परमाणु से भी छोटा है, और अभिमानी जो है वो आकाश से भी बड़ा है। अभिमानी का मतलब, जैसा बोलते हैं ना अभिमानी के बारे में, सड़क से निकले तो ऐसा लगता है जैसे मैं चौड़ा बाजार पकड़ा। कहावत चलती है ना ऐसी, मैं चौड़ा बाजार पकड़ा। क्या मतलब? क्या उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा होती है कि बाजार भी तकड़ा हो? कि नहीं, अभिमान रूप प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो ऐसे ही कहते हैं, अभी तो आप बाजार तकड़े की बात कर रहे थे, अभिमानी तो ऐसे हैं मानो पूरा लोक तकड़ा है उनके आगे, माने दुनिया में उनके बराबर कोई है ही नहीं।
ऐसा अभिमान, ऐसा घमंड हृदय में होता है, पूरी दुनिया में मेरे बराबर, मेरे जैसा कोई हो सकता है? कोई होगा ही नहीं मेरे जैसा दूसरा। स्वाभिमानी की बात नहीं है, तो अभिमानी की बात चल रही है। यद्यपि स्वाभिमान भी अभिमान का ही एक प्रकार है तो उसमें भी अभिमान ही, स्वाभिमान में भी, लेकिन वो स्वाभिमान अभिमान की अपेक्षा से कुछ अच्छा माना जाता है। जगत में ऐसा देखा जाता है कि साहब अभिमान भले ही न हो, लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। क्या? हाँ, पद की गरिमा। स्वाभिमान मतलब हम यदि मान लीजिए ये कहते हैं, कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि साहब आप रात्रि भोजन करते हैं या नहीं, तो हम कहते हैं हम जैन हैं, रात को भोजन नहीं करते हम। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि घमंड हो गया तुम्हारे को, रात्रि भोजन नहीं करते, इस बात का ही घमंड है। कि घमंड नहीं है, हम जैन है, इस बात का गर्व है हमारे, स्वाभिमान है। हम गौरव से कहते हैं कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम कोई घबराते थोड़ी ना ये बात कहने में। देखो जिनके हृदय में शंका होती है, जो उसे अच्छा नहीं मानते त्याग करके भी, तो कहते हैं भाई हम तो नहीं लेते रात को। तुम्हें से मरे मरे क्यों कह रहे हो, हम तो नहीं लेते रात को? जो कोई अपराध किया है तुमने रात को नहीं लेते तो? मतलब रात्रि भोजन का त्याग करके कोई गलती कर दी क्या हमने? जो दूसरों के सामने अरे नहीं ये क्या सोचेंगे हम रात को नहीं खाते, वो क्या सोचेंगे? अरे जो रात को खाते हो उनको सोचना चाहिए, ये क्या सोचेंगे कि जैन कुल में जन्म लेकर के भी हम रात को खाते। तो यहाँ बात अभिमान की नहीं, यहाँ बात स्वाभिमान की है। गौरव से कहो, स्वाभिमान के साथ में कहो ये बात बुरी नहीं है, ये बात अच्छी है, ये बात लज्जा की नहीं है, ये बात महिमा की है। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, ये महिमा की बात है। हम नहीं करते, हम जैन हैं। सामने वाले को ऐसा लगे तो क्या मैं जैन नहीं हूं क्या, ऐसा उसको लगना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ गौरव की बात कर रहे हैं, लेकिन अभिमान नहीं, घमंड नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बड़ा समझे और दूसरे लोगों को छोटा समझे वो व्यक्ति, उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा अभिमानी व्यक्ति आकाश से भी बड़ा है, माने उसकी दीर्घता बहुत है, वक्त से बड़ा नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसा अभिमान करने वाला व्यक्ति जो दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा समझता है, उसे खबर नहीं है कि दूसरों की दृष्टि में वो कितना छोटा हो गया है। ऐसा ही स्वरूप है। घमंड करने वालों की दृष्टि, जो लोग घमंड करते हैं उनको हम हमारी दृष्टि से कैसा देखते हैं? अरे बहुत घमंडी है वो लोग, हम हमारी निगाह से उतर जाता है। लोग निंदा करते हैं ना उसकी, क्या अरे वो तो बहुत घमंडी है जी, उससे क्या बात है, आप भी किसका नाम ले लिया, बोलो ऐसी बातें करते हैं। वो घमंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति अपने आप के बारे में सोच रहा है कि मैं ही बड़ा हूं, लेकिन दुनिया उसके बारे में जान रही है इसमें कोई नाम नहीं, अगर कुछ नहीं है, घमंड करता है इतना। और ऐसा होता है, माने जो व्यक्ति ऊपर चढ़ता है ना बहुत ऊंचाई पर, वो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं कितना ऊपर आ गया, मैं इतना ऊपर आ गया, उसे नीचे देखता है तो सब लोग छोटे छोटे दिखते हैं। यह अभिमानी व्यक्ति की दशा है। घमंड करने वाला अभिमानी व्यक्ति जो जो ऊपर जाता है, यदि हृदय में घमंड है तो अपने आप को तो समझता है मैं तो ऊंचा चढ़ता जा रहा हूँ, मैं तो इतना ऊंचा हो गया, मैं तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसे नीचे वाले लोग सब छोटे छोटे दिखते हैं। आज तो लीरी पर चलो, हम कितने ऊपर हैं, कितने बड़े हैं, तो नीचे वाले लोग छोटे छोटे दिखेंगे आपको, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि नीचे वाले लोगों को भी मैं उतना ही छोटा दिखाई दे रहा हूँ। क्या तो ऊपर वाले व्यक्ति को नीचे वाले सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है, उसकी निगाह में भी तू ऐसा इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा घमंड करता है। माने समझ लीजिए, ये स्पष्ट शब्द में ये बात कह रहे हैं, अभिमान जिसके हृदय में नहीं है उसकी महानता कुछ अलग प्रकार की हुआ करती है। जिसके हृदय में घमंड नहीं है, दुनिया के लोग उसे वास्तव में महान और श्रेष्ठ समझते हैं,
लेकिन जो अपने आप को ही महान समझता है, दुनिया के लोग उसे बहुत छोटा समझते हैं। तो अभिमान का यहाँ निषेध कर रहे हैं और दीनता का भी निषेध कर रहे हैं। दीनता भी अच्छी चीज नहीं है, दीन होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि याचक वृत्ति का निषेध किया ना पिछले छंद में। मांगने वाले अच्छे नहीं होते, तो क्यों मांगता है, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाता है, तो फिर नहीं फैलाऊं, मैं ही सब कुछ, ये भी अच्छा नहीं है, ये मान भी ठीक नहीं है। देखिए 3 लाइनें पढ़ी है अपन ने, तीसरी लाइन में देखिए आगे, यदि वे दीन व्यक्ति को देखते तो परमाणु से छोटा दीन को कहते, और यदि वे अभिमानी को देखते तो आकाश से भी बड़ा अभिमानी को कहते। यहाँ यह आशय है कि याचना करने वाला दीन पुरुष धर्म या मानादि घटने से सबसे छोटा ही है, और याचना नहीं करने वाला अभिमानी पुरुष धर्म या मानादि बढ़ने से सबसे बड़ा है। दोनों तरह की बातें के अंदर मिक्सअप करके इन्होंने बात कही है। क्या बात कहना चाह रहे हैं, आशय क्या कहा है इन्होंने, याचना करने वाला दीन पुरुष धर्म घट गया उसका, और मान की हानि दिखाई दे रही है। मान की हानि दिखाई दे रही है मतलब घमंड करता हुआ तो नहीं दिख रहा है, और धर्म नहीं है उसके हृदय में, और दूसरों से मांग रहा है, तो कह रहे हैं वो सबसे छोटा ही है वो। और याचना नहीं करने वाला अभिमानी पुरुष धर्म या मानादि बढ़ने से सबसे बड़ा है, उसको बड़ा कह रहे हैं यहाँ पर। माने ये जो अभिमानी का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, ये वास्तव में याचना नहीं करने को कह रहे हैं, यहाँ उल्टे अर्थ में प्रयोग किया है। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिसका धर्म बढ़ता है उसका सम्मान बढ़ता है। मान आदि बढ़ने से बड़ा है का मतलब सम्मान आदि बढ़ने से बड़ा है। मान आदि बढ़ने का अर्थ सम्मान बढ़ता है, जिसके हृदय में धर्म बढ़ रहा है उसका सम्मान बढ़ता है, और वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। देखिए प्रश्न, कषाय तो धर्म का प्रतिपक्षी है, अतः दीन के मानादि घटने से और अभिमानी के मानादि बढ़ने से धर्म कैसे होगा। कषाय तो बुरी है ना, और धर्म का प्रतिपक्षी भी है। यदि कोई दीनता अंगीकार करता हुआ अभिमान घटाता है और अभिमान से मानादि को बढ़ाता है, तो धर्म कैसे हो जाएगा। उत्तर, किसी कषाय की तीव्रता से कोई अन्य कषाय मंद हो जाए तो उससे धर्म नहीं होता। दीनता के संदर्भ में कह रहे हैं ये बात। जो व्यक्ति अति दीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मान कषाय घट गई तो धर्मात्मा हो गया। हो सकता है मान घटी है, लोभ बढ़ गया, हो सकता है ना ऐसा। कषाय 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध माने गुस्सा, मान घमंड, मायाचार छल कपट और लोभ लालच। ये 4 प्रकार की विकृतियां हैं, ये 4 प्रकार की कषायें हैं। इन कषायों का स्वरूप बड़ा विचित्र है। ये चारों कषायें बड़ी अजब गजब प्रकार की हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों एक दूसरे के साथ ही रहती हो। ये चारों होती है तो ठीक है, लेकिन चारों में से जब कभी कोई एक प्रबलता में होती है तो दूसरी कषायों को भी काट देती है। दूसरी कषायें ऐसे लगती है जैसे कषाय ही नहीं है। एक कषाय की तीव्रता में वो दूसरी कषाय को पी जाता है, दबा देता है, अल्प मंद कर देता है, और दूसरे व्यक्ति को लगता है इनमें तो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। ख्याल में आई कुछ बात, नहीं आई ख्याल में। दूसरों को ऐसे लगने लगता है अरे साहब कितना कुछ भी कह दो इनको, गुस्सा ही नहीं आता इनको। क्यों साहब, क्रोध को जीत लिया ना, कषाय नहीं है ना वो। कि क्यों जीत लिया है क्रोध को, कि हो सकता है लोग ऐसी बात कहते हैं ना, इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं है, इस बात का अभिमान हो अंदर। मैं गुस्सा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे।
ये लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं, कितना भी नाराज होकर देख लो साहब इनके ऊपर, उल्टा सीधा बोल लो इनको, ये गुस्सा ही नहीं करते। बोलो किसी व्यक्ति को ये बात कह दो पहले, क्या 4 लोगों के सामने किसी व्यक्ति को ये बात कह दो कि इनको कितना भी बुरा भला कह दो, ये गुस्सा नहीं करते, तो खुश हो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। और फिर उसके बाद में 2-4 गालियां सुना दो उसको, गुस्सा करेगा क्या वो? कैसे करेगा? क्या? क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि यार मैं करूंगा तो ये क्या समझेंगे। माने क्या कर रहा है वो? गुस्से को उसके अभिमान ने दबा दिया। उसका अभिमान ऐसा है जो गुस्सा नहीं करने दे रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां दुकान पर दिखाई देती है। दुकानदार जब सामान कपड़ा बेच रहा होता है और ग्राहक आकर के परेशान करता है, कभी ये दिखाओ कभी वो दिखाओ, ये नहीं वो नहीं, और 50 कपड़े फैला दिए। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि क्या बताएं। और वो गुस्सा तब भी शांत हो जाए कब? कि जब 5-10 हज़ार का कुछ माल ले जाए, और माल बिना लिए ही यदि वो जाने लगे क्या, तो अंदर में गुस्सा कितना आता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा करके कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या है, वो लोक कषाय बैठी हुई है। देखो 2 घंटे से परेशान कर रहा है और एक चीज फाइनल नहीं की है उसने, 4 घंटे से परेशान कर रहा है और एक कपड़ा फाइनल नहीं किया। गुस्सा बहुत आ रहा है, समय बेकार कर रहा है, फैलाता जा रहा है, फाइनल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी अंदर में ऐसी लोक कषाय है कि क्या पता। तो क्या हो रहा है? क्रोध कषाय नहीं कर रहा है, दूसरों को ऐसा लगे अरे कितना शांत है, ये शांत है कि लोक कषाय है। अंदर कषाय ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक कषाय नहीं करता हुआ दिखाई देता, माने दूसरी कषाय उसके ऊपर हावी हो गई है। यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, किसी कषाय की तीव्रता से। उत्तर देखिए आप इसका, कितना मार्मिक उत्तर दिया है। यहाँ से निकलती है ये बात, किसी कषाय की तीव्रता से कोई अन्य कषाय मंद हो जाए। लोभ कषाय की तीव्रता से क्रोध कषाय मंद हो जाए, मान कषाय की तीव्रता से क्रोध मंद हो जाए, ठीक है ना। लोभ कषाय की तीव्रता में या मायाचार की तीव्रता में क्रोध आदि नहीं करता हुआ अभी गुस्सा करना ठीक नहीं है। देखो मायाचारी की तीव्रता है अंदर में, अंदर में मायाचार छल कपट ऐसा भरा हुआ है कि सामने बैठे हुए व्यक्ति पर गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, लेकिन गुस्सा कर नहीं रहा। ये समय ठीक नहीं है, मौका आने पर ठीक है, अभी शांति रखने में भलाई है। ये कौन कौन कर रहा है, ये काम कौन करा रहा है? अभी शांति रखने में भलाई है, मौका आने पे सब निपट लेंगे। क्या बोलो, बताओ मेरे को, ये कौन सी कषाय काम करा रही है अंदर में? गुस्सा नहीं करने के पीछे अंदर में कौन सी कषाय काम कर रही है? मायाचार, छल काम कर रहा है। देख लेंगे इनको तो, अभी नहीं। अभी यदि थोड़ा सा भी बोला तो हाथ पांव टूट जाएंगे, अभी थोड़ा सा भी बोला तो महीने भर की तनख्वाह से और जाएंगे। पहले तनख्वाह तो ले लेंगे, फिर देख लेंगे। बोलो, सोचता है व्यक्ति ऐसा? अभी तो इनसे इतना पैसा लेना बाकी है, एक बार बस अपना ये निकल जाए फिर देख लेंगे। पहले ये तो निकाल लें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, ये और चले जाएगा। मैंने कितना मायाजारी रखता है अंदर में, किस लिए? लोभ के दम पर कषाय को दबाता है, लोभ को दबाता है, मान आदि को दबाता है, घमंड आदि नहीं करता है। मायाचारी की वजह से मायाचार नहीं करता हुआ दिखाई देता है, क्रोध करता हुआ दिखाई नहीं देता है, अभिमान करता हुआ नहीं दिखाई देता है, लोभ की वजह से, ठीक है ना। और कभी कभी लोभ आदि कषाय को भी साथ पे रख करके गुस्सा कर लेता है। लोभ को दबा देती है कषाय। कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा मैं? नहीं खरीदेगा तो नहीं खरीदेगा, नहीं बेचना हमारे को। देखो, अब लोभ को तो दबा दिया, लेकिन क्रोध आदि हो गया। क्या मतलब कब कौन सी कषाय किसके ऊपर हावी हो जाए? ये कह रहे हैं जो व्यक्ति दीन दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति ज्यादा लघु होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। किसी कषाय की तीव्रता से कोई अन्य कषाय मंद हो जाए। एक कषाय की तीव्रता में यदि दूसरे कषाय मंद हो जाए तो उससे धर्म नहीं होता।
आप ऐसा नहीं समझ ले में इससे धर्म हो गया होगा। अरे साहब ये देखो गुस्सा नहीं कर रहा, ये देखो आप घमंडी नहीं है साहब, देखो आप इतना बड़ा व्यक्ति है, और मतलब हमारे आने पे, साधारण से व्यक्ति के आने पर उसने खुद ने ये काम किया। अरे साहब खुद ही अपने हाथ से परोसने लग गए, इतना बड़ा होकर। अपने को ऐसे लगता है कि थोड़ी सी दीनता सामने वाले में दिखाई दे रही है, इसका मतलब कषाय नहीं है उसमें। कोई भी ऐसे प्रसंग जब बनते हैं, किसी व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति है, अरे साहब बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ही अभिमान नहीं है। हम तो सोच रहे थे इतना बड़ा आदमी ये बात भी करेगा या नहीं, और हम जब वापस आए तो हमें छोड़ने के लिए नीचे तक उतरा। हाँ ऐसे तर्क दिए हैं डॉक्टर मंजीत साहब ने 5 अध्याय में चर्चा की है ऐसी। देखिए ये लाइन ख्याल में आनी चाहिए कुल मिलाकर के, बहुत मार्मिक लाइन है ये। और अपने को, अपने आप को भी उस स्थिति में परखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्रवृत्तियों में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई कषाय किसी दूसरी कषाय के कारण तो नहीं दब रही है। तत्वज्ञान से कषाय का दबना, तत्वज्ञान से कषाय का मिटना, वो तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने की निशानी है। और तत्वज्ञान के बिना दूसरी कषाय के दम पर किसी कषाय का मंद होना, ये धर्मात्मा होने की निशानी नहीं, ये तो कषाई है। इसी कषाय की तीव्रता से, माने वो तीव्रता प्रकट नहीं ख्याल में आ रही है, उस तीव्रता से अन्य कषाय मंद हो जाए, दूसरा कषाय मंद हो गई, तो उससे धर्म नहीं होता। दीन व्यक्ति को लोभ की तीव्रता के कारण, दीन का मतलब मान नहीं दिख रहा है, दीन का मतलब क्या है, झुक रहा है ना वो, अपने को ऐसा लगता है अभिमान, मान करने में घमंड है, ऐसे अकड़ है उसमें। और जो दीन है इसका मतलब उसमें अभिमान नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन दीन व्यक्ति को लोभ की तीव्रता के कारण मान आदि घट जाते हैं, परंतु इससे उसे धर्म नहीं होता, पाप ही होता है। तथा सभी कषायें घटने पर भी भ्रम से कषाय करने वाले जैसी अवस्था वांछित होने पर भी धर्म ही है। देखो ये कोई अलग बात कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, सभी कषायें घटने पर भी भ्रम से कषाय करने वाली जैसी अवस्था भाषित हो। अंदर में तो कषायें घट रही है और भ्रम से ऐसा लगे कि कषायें कर रहे हैं, ये उल्टा भी हो जाता है। ऐसी अवस्थाएं तब बनती हुई दिखाई देती है जब अंदर में तो कषाय नहीं हुए और बाहर में गुस्सा बहुत दिखाई देवे। बच्चों को डांटते समय, पीटते समय, फटकारते समय कितना तेज गुस्सा है। अब यदि तू उठ गया पढ़ते हुए बीच में, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कोई माँ अपने बच्चे से बोलती है, जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा उठेगा नहीं यहाँ से, टांगे तोड़ दूंगी। अब बोलो आप कितना तेज गुस्सा है, बोलो गुस्सा है या नहीं है। टांगे तोड़ने के वचन कहती हुई वही माँ उस बालक के थोड़ी सी पैर में चोट लग जाए क्या, उसको लेकर के दौड़ती हुई भागती है। ये क्या हुआ, अभी तो टांगे तोड़ने की बात कर रही थी। अरे भाई वो कषाय दिखाई दे रही है, ऊपर से दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर हृदय यदि उसका देखा जाए तो हृदय में तो उस बालक के प्रति अपार स्नेह वर्षता है, माने वो क्रोध नहीं है। ये बड़ी विचित्रता है। ये ऊपर से कषाय दिखाई देवे, नहीं अंदर से कोमलता होवे, अंदर से कोमलता और बाहर से कठोरता। और इससे उल्टा कभी कभी बाहर से तो बहुत कोमल दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर में कठोरता है। देखो धृतराष्ट्र जो थे ना, 100 बेटे थे उनके, कौरवों पांडवों के युद्ध के बाद में 100 के 100 बेटे मर गए। क्या सब लोगों को, पांडवों को उन्होंने बुलाया, अब तो तुम ही मेरे बेटे हो, है ना, तो बतलाओ मेरे को। अभी तो वो जो 100 थे वो तो चले गए, मेरे छोटे भाई के बच्चे तुम ही हो मेरे, और है कौन। 5 को बुलाया, अपने गले से लगाया सबको, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही भीम को गले से लगाया
अपने बाहों में चूर चूर कर दिया उसको। देखी थी आपने ऐसी घटना? महाभारत में दिखाई थी 20 साल पहले। हाँ, तो प्रतिमा थी ना, मैं बता तो रहा हूँ आगे। धृतराष्ट्र ने तो भीम को चूर चूर कर ही दिया था। मतलब अंदर में इतनी कषाय मौजूद थी कि उसको बिल्कुल मतलब गले लगा के उसको चूर चूर कर देना है। लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से 4 तो आगे बढ़े गले लगने के लिए। जब भीम का नंबर आया तो भीम के स्थान पर भीम की प्रतिमा को आगे बढ़ा दी, उसे चूर चूर कर दिया धृतराष्ट्र ने। तो बाहर में तो प्रेम झलका रहा है, लेकिन अंदर में ये बात झलक रही है, अंदर में ये बात बैठी है कि ये वही भीम है जिसने मेरे दुर्योधन को मारा था, जान से मार दिया। कषाय अंदर में चल रही है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसको तो जान से मार देना है इसको। ऐसे अंदर में कषाय की ज्वाला धड़क रही है और बाहर में प्रेम दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण की समझदारी थी, उसका आयु कर्म शेष था, होनहार भली थी, ऐसा कर्म का उदय था, ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है बहुत, बाहर से और कुछ प्रदर्शित कर रहे हो और अंदर से और कुछ हुए। देखो ये जितने लोग मतलब समझिए आप अपहरण करके ले जाने वाले लोग हैं, ये सब इसी तरह के तो होते हैं। एक तो उठा करके ले जाए जबरदस्ती और एक प्यार से ले जाए, कोई जानने वाले हो, मिलने वाले हो, पड़ोसी हो, अपने हो, प्यार से बेला फसला करके ले जाए। तो अंदर में तो क्या चल रहा है और बाहर में क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। बाहर में तो बच्चे को चॉकलेट का लालच दे रहे, प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, और अंदर में उसको जान से मार देने की या उसको फंसाने की, पीड़ित करने की भावना है। तो ये सब अंदर और बाहर की ऐसी परिस्थितियां विचित्र प्रकार की हुआ करती है। उसके संदर्भ में यहाँ ये कह रहे हैं कि आप बाहर से देख करके किसी बात का निर्णय नहीं कर सकते, कौन धर्मात्मा है और कौन पापी है। धर्मात्मा और पापी पने का निर्णय ये बाहर से देखने मात्र से नहीं होता। आप एक भ्रम में मत रहे ना कि हमने देख लिया कि अरे साहब ये तो बहुत धर्मात्मा है। किस आधार पे आपने धर्मात्मा कह दिया? कि घमंड नहीं दिख रहा है काबिल में, बिल्कुल भी घमंड नहीं दिख रहा। कैसा घमंड नहीं दिख रहा? दीनता है ना, लोभ के कारण होगी। देखो कैसे शब्द दिए, दीन व्यक्ति को लोभ की तीव्रता के कारण मान आदि घट जाते हैं, परंतु इससे उसे धर्म नहीं होता, पाप ही होता है दीन व्यक्ति को। तथा तभी कषाएं घटने पर भी, अब जो अभी धर्मात्मा की बात कर रहे हैं, अंदर में सारी कषाएं घट गई हो, अंदर में क्रोध भी कम हो गया हो, मान भी नहीं हो, मायाचारी लोभ भी न हो, अंदर में कषाएं घट गई हो, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों का अभाव भरत जी के हृदय में देखा जाता है। चारों की मंदता हो गई। भरत चक्रवर्ती अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं है, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव है, तद्भव मोक्षगामी है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। 4 प्रकार की कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनमें अनंतानुबंधी का उनके अभाव हो गया है। मंद है कि नहीं अब कषाएं? और लगता ऐसा है देखने पर, कितना गुस्सा, भाई भाई चक्र चला दिया, भाइयों तक को नहीं छोड़ा। पिताजी 100 के 100 बेटों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करके गए थे, और बड़े भाई साहब ऐसे निकले, सबको अपने में ले लिया, मिला लिया, सबको बेचारों को सबको दीक्षा लेनी पड़ी, एक नहीं बचा। तो बोले ये अच्छा काम है भरत जी के द्वारा किया गया। ऋषभ देव के 100 बेटे थे, भरत जी बाहुबली तो मुख्य थे ही, और बाकी और भी बेटे थे, 101 बेटे थे बाहुबली को मिलाकर। तो उन सबको ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली तो सबको बंटवारा करके गए होंगे, राजपाट दे करके गए होंगे, अपना अपना संपत्ति वैभव, सब अपना अपना सुख से राजपाट यापन कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, बराबर। अब भरत जी के आयुष चाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, चक्र घुमा दिया, और सबके सब बेटों को, जो भाई थे, छोटे भाई, भरत जी सबसे बड़े थे, सबके सब लोगों के यहाँ से चक्र घूमता रहा और सबके पास में संदेश भिजवाते रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमारी अधीनता स्वीकार करो, तुम्हारा ये राज्य है हमारे अधीन रहेगा, तुम्हारा ये जो राज्य है ये हमारे अधीन रहेगा, स्वतंत्र नहीं रह सकते तुम,
हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और जो जो अधीनता स्वीकार करते रहे, अधीनता स्वीकार करते करते तब राजपाट उनको सौंपकर भरत जी के कंट्रोल में देकर दीक्षा लेते रहे। नंबर आया बाहुबली का, समझ क्या रखा है, तुम भी ऋषभदेव के पुत्र और मैं भी ऋषभदेव का पुत्र हूं, होंगे चक्रवर्ती। पिताजी मुझे राज्य देकर के गए पोदनपुर का, मैं नहीं देने वाला। संदेश भिजवाया अधीनता स्वीकार करने के लिए, नहीं करनी कह दिया ना, क्या करें बोलो। मंत्रियों को भिजवाया सलाह मशवरा करने के लिए, प्यार से बात बन जाए, अधीनता स्वीकार कर ले। चक्र रत्न अंदर नहीं आ रहा है, नहीं माने, नहीं तैयार हुए। फिर संदेश भिजवाया, देखो मंत्री वर्ग जो थे, मंत्री तो होते ही बहुत बुद्धिमान है, राजाओं के मंत्री बुद्धिमान नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम। और मंत्रियों के भी दिमाग में एक बात आई, अरे यार ये दोनों के दोनों लड़ने को तैयार हो रहे हैं क्या, ये दोनों तो चरम शरीरी हैं, वज्र वैश्व नाराज सेनन वाले हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, ये तो बैठे रहेंगे गद्दी पर और सेनाएं लड़ती रहेगी, मरते रहेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ काम हो जाएगा। इनका तो ये दोनों ही आपस में निपट ले तो ही काम चले क्या। तो मंत्रियों ने सलाह मशवरा करके नक्की किया कि महाराज सेनाएं नहीं लड़े, और इसके लिए तो ये 3 तरह के युद्ध उन्होंने नक्की किए, और दोनों राजाओं से, भरत जी से और बाहुबली जी से पूछ करके, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, नेत्र युद्ध, ये 3 प्रकार के युद्ध करके और उनका फैसला करने की बात कही, और उनको दोनों को आपस में ही लगा दिया। और फिर क्या हुआ, तीनों ही युद्ध में बाहुबली जीत गए, तीनों ही युद्ध में बाहुबली की विजय हो गई। अब क्या होना था बोलो ऐसी स्थिति में, बाहुबली की विजय होने के बाद में, यार मैं 6 खंड को जीत करके आया और तूने मुझे भी जीत लिया, क्या इस चक्र रत्न पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, 6 खंड का अधिपति और सम्राट बनने लायक तो तू ही है, तू ही संभाल इस चक्र को। उसने तो चक्र को बाहुबली को संभालने के लिए दिया था, सौंपा था कि तू ही संभाल, मुझे नहीं चाहिए ये चक्र। लेकिन चक्रवर्तित्व का पुण्य वो तो भरत के पल्ले में था। बाहुबली की तरफ गया तो सही वो चक्र, लेकिन 3 प्रदक्षिणा देकर के वापस लौट करके आ गया भरत जी के बराबर में। बाहुबली को इस घटना को देखने में और समझने में देर नहीं लगी कि 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्तित्व का पुण्य इनके पल्ले है क्या, चक्रवर्ती तो इन्हीं को बनना है। तीनों युद्धों के अंदर भले ही जीत गए हो, लेकिन समझदारी इसी में है, इस वैराग्य और दीक्षा लेकर के चले जाए। तीनों युद्धों में विजय होने के बावजूद भी बाहुबली ने क्या किया, राजपाट का त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। अभी भरत जी बहुत लंबे काल तक राजपाट करते रहे। हम सिर्फ इतनी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, जगत के जीवों को कैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर में कषायें बिल्कुल नहीं है। 3 युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चक्र चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में दोनों के हृदय में अनंतानुबंधी नहीं है। ये धर्म उनके हृदय में दिखाई दे सकता है, धर्म का सद्भाव उनके हृदय में हो सकता है। देखिए आप, अपन इसको पूरा कर लेते हैं, 2-3 लाइनें हैं। सभी कषायें घटने पर भी भ्रम से कषाय करने वाले जैसी अवस्था, कषाय करने वाले जैसी अवस्था वासित होने पर भी धर्म ही होता है, क्योंकि कषायें घट गई है। यहाँ मान कषाय करने वाले का नाम अभिमानी नहीं है, देखना, मान कषाय करने वाले का नाम अभिमानी नहीं है। लोभ होने पर भी किसी की याचना नहीं करना ही अभिमान है। माने मानी की चर्चा नहीं चल रही, स्वाभिमानी की चर्चा चल रही है। लोभ कषाय का अभाव जिसके हृदय में है, या लोभ होने पर भी याचना नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे, उनकी बात है। परंतु धर्मात्मा जीव की सभी कषायें मंद हो गई है, इसलिए वह पापी जीवों की विनय नहीं करता। सब कषायें धर्मात्माओं की मिट रही है, क्योंकि लोभ भी नहीं है, इसलिए वह
भ्रम से मानी जैसा भाषित होता है, परंतु वह मानी नहीं है, उसे धर्म ही है। जो व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ ले कि ये घमंडी है इसलिए हाथ नहीं फैला रहा, अरे कषाय मिट गई है, लोग कषाय भी नहीं रही है इसलिए नहीं झुकता है, क्या करें। इसलिए दीनता नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीनता नहीं करना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और दीनता न करने वाले के पीछे एक और उसकी महानता के लिए हेतु दे रहे हैं कि याचक का गौरव दाता में चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांग रहा है तो मांगने वाले की जो प्रतिष्ठा थी, मांगने वाले का जो गौरव था, वो देने वाले के पास में चला जाता है, उसकी गरिमा दूसरे के पाले में चली जाती है। ऐसी कुछ बातें आगामी चंद में कहना चाहते हैं। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। काश अपना तुझे
शांति